मैं बिहार से स्पेशली इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए आया। एक रेप करेगा उसको बीजेपी का टिकट दे दो, ज्वाइनिंग कर लेता। ये पहला ऐसा प्रोटेस्ट है जहाँ पे इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम इनका नहीं चला कि जिस देश में हमें एजुकेशन के लिए रोड पे उतरना पड़ रहा है और भीख मांगनी पड़ रही है एजुकेशन के लिए, तो ये कैसा देश है। और ये पूरा सरकार का और सिस्टम का फेल्योर है जो आज यहाँ पर रोड पर और जनता के आंखों में ये दिख रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली में जंतर मंतर पे मेरी मौजूदगी है। जिस तरह यहाँ पे पुलिस प्रशासन पूरा लगातार यहाँ पे लाठी चार्ज कर रहा हूँ। मैं कुछ तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। जो सामने अभी प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ पे पुलिस ने लाठी से उन्हें खदेड़ा और खदेड़ने के बाद में पुलिस ने यहाँ पे आंसू गैस का भी कुछ प्रयोग करा। अब जगह जगह प्रदर्शन यानी कि धरना चल रहा है, वहीं जगह जगह वो लाठी चार्ज लगातार छात्रों के काफ़ी महिलाओं के चोट भी आई है। अब मैं औरों से बात करता हूँ जो मेरे साथ छात्र हैं, उनसे थोड़ी जानकारी। अब भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुआ अबू रेहान उमर। आप कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ। मैं बिहार से स्पेशली इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ और उसके पीछे मुद्दा एकदम क्लियर है कि जिस देश में हमें एजुकेशन के लिए रोड पर उतरना पड़ रहा है और भीख मांगनी पड़ रही है एजुकेशन के लिए, तो ये कैसा देश है। और इंडिया को क्या आप रिप्रेजेंट कर रहे हो आगे अदर कंट्री में, वो साफ साफ दिख रहा है। और ये पूरा सरकार का और सिस्टम का फेल्योर है जो आज यहाँ पर रोड पर और जनता के आंखों में ये दिख रहा है। और मतलब सरकार से पूरी तरीके से ये जनता खफा हो चुकी है। ये पहला ऐसा प्रोटेस्ट है जहाँ पे इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम इनका नहीं चला। ये रैली आते हैं, रैली में बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की, मंदिर मस्जिद की, जबकि इनको एक्चुअल जो मुद्दा है उनको बात करना चाहिए एम्प्लॉयमेंट पे, इनको बात करना चाहिए पेपर पे, इनको बात करना चाहिए एजुकेशन पे। बट ये रियल मुद्दों पे बात नहीं करके ये इधर उधर की बातें करते हैं। जो हमारा बैकबोन है, वो बैकबोन किसी भी कंट्री का वो एजुकेशन होता है, और वो इंडिया का बैकबोन ही जब आज टूट गया है तो समझिए कि पूरा देश का फ्यूचर ही बर्बाद हो रहा है, जिसके वजह से आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर आज जितनी संख्या में इन लोगों ने पुलिस जमा की है, अगर इतनी संख्या में पुलिस ये लोग एग्ज़ाम देने टाइम या जब पेपर बनता है किसी भी एग्ज़ाम का, उस टाइम इतनी सिक्योरिटी अगर ये करती सरकार, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। NTA इसकी एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रही है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, अगर वो जितनी पुलिस आज उन्होंने भरी है, अगर इतनी पुलिस वो किसी सेंटर पे भरते और जहाँ पे एग्ज़ामिनेशन पेपर तैयार हो रहे हैं वहाँ पे भरते, तो आज ये नौबत और आज ये मुद्दा ही नहीं आता। तो ये पूरा सिस्टम का फेल्योर है और पूरा सरकार का फेल्योर है। और अब जो यूथ है वो जाग चुका है, क्योंकि इनको एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंट्री। अच्छा, जिस तरह यहाँ पे सुबह से प्रोटेस्ट काफ़ी 24 दिन हो गया आज लगभग, और अब यहाँ पर पुलिस लाठी चार्ज कर देती, कहीं आंसू गैस के गोले छोड़ लिए। अभी हम लोग उस साइड थे, अभी तो ये रास्ता थोड़ा बहुत खुल चुका है, बट पहले जब हम आए थे तो वहाँ पर लगातार इन लोग आंसू गैस छोड़ रहे थे। और इवन दो कि इन लोगों ने लाठी भी चार्ज किया स्टूडेंट पे। आतंकवादी हैं जो ये सब स्टूडेंट को ये लोग एज ए टेररिस्ट देख रहे हैं, जबकि टेररिस्ट को ये लोग बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, चाहे वो आपका अजमल कसाब हो या और भी कोई टेररिस्ट हो। ये इंडिया की हिस्ट्री सब कुछ जानती है कि ये लोग उनको किस तरीके से ट्रीटमेंट दे करके एक अच्छे AC रूम में बैठा के खिला करके तब उनके साथ कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। और आज ये स्टूडेंट जो एजुकेशन मांग रही है, जो आने वाले टाइम का इंडिया का फ्यूचर है, उसके लिए अपनी आवाज़ उठा रही है, उसको ये सरकार पूरी दबाने की कोशिश कर रही है। तो ये पूरा सिस्टम का फेल्योर है और लोगों के अंदर बहुत उदासी है और बहुत आक्रोश भी है। और अब ये सरकार को समझना चाहिए कि जनता किस चीज़ की मांग कर रही है। ये एक जेन्युइन मांग है, कोई गलत मांग नहीं है। एजुकेशन इज़ राइट फॉर एवरीवन। सो हम सबको इसके आगे आना चाहिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेना चाहिए। अच्छा, जिस तरह पुलिस ने यहाँ पे लाठी चार्ज करी है, तो कुछ महिलाओं के जो यहाँ पे छात्रा हैं, उनके कुछ के हमारे सूत्रों के द्वारा ये पता चला था उनके भी चोट लगी है। जी, ये ऐसी गुंडागर्दी की पुलिस है जो न बुज़ुर्ग देख रही है, न बच्चा देख रही है, न जवान देख रही है, न लड़का देख रही है, न लड़की देख रही है। ये सारे के ऊपर ऐसे लाठी चार्ज कर रही है कि जैसे कि वो लोग कौन सा गुनाह करके और कौन सी गलती करके बैठे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों को इन लोगों ने मारा है और बूढ़ी बूढ़ी औरतों को इन लोगों ने मारा है। सबसे बड़ा शर्म की बात यह है, आज हिंदुस्तान के लिए बहुत शर्म वाली दिन है। ये कहते हैं
महिलाओं पे हाथ नहीं जी। उठाना चाहिए, उंगली नहीं उठाना चाहिए, कुछ उल्टा नहीं बोलना चाहिए इनके बारे में, फिर भी लोग यहाँ पे लाठी मार रहे हैं। ये क्या सरकार है? लाठी किस चलाना किसी का राइट बनता है? हम जनता का नहीं, एक दूसरे से, वो तो पुलिस होके हम पे मार रही है। अच्छा, जिस तरह ये नारा भी देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सिर्फ नाम का नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुछ भी नहीं है। बीजेपी नेता में जो सबसे ज्यादा रेपिस्ट बीजेपी नेता में एक रेप करेगा उसको बीजेपी का हाँ। टिकट दे दो। ज्वाइनिंग कर लेता है सब ज्यादा। जितने भी रेपिस्ट है सारे बीजेपी नेता में भरे हुए हैं। आप इधर बताओ। ये बात सही बोल रहे हो। अच्छा जिस तरह ये प्रदर्शन करने आए हैं। जी, ये आप कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से ही हूँ। मैं तो भाई बिहार से आया हूँ। अच्छा, जिस तरह काफ़ी 24 दिन अब तक लगभग हो चुके और इसमें सोनम वांगचुक को भी परसों अरेस्ट कर लिया गया था। तो उसको अरेस्ट करना, उनकी तो तबीयत ठीक थी लेकिन इनको करना नहीं था ऐसा, और ना तो कोई नोटिस बताया गया, वो भी शटर लगा के पर्दे लगा के दिल्ली पुलिस सिविल वर्दी में उनको ऐसा उठा के लिया, यानी कि वो कोई वो क्रिमिनल बंदा नहीं है, वो एक तरह से साइंटिस्ट है, ठीक है। वो अपने लिए लड़ नहीं रहा, वो तुम्हारे हमारे भाइयों के लिए, इंडिया के लिए लड़ रहा है। क्यों आने वाले जो हमारी सरकार ऐसे कर रही है, इस्तीफा क्या पूरी कैबिनेट पूरी बीजेपी को ही देनी चाहिए। ये बीजेपी बहुत बेकार हो चुकी है। ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ लगातार इन छात्रों से बात करी, पर कुछ में जो छात्र हैं बेचारी नीचे बैठी हुई है। मैं कैमरा मैं उनसे कहूँगा इन्हें थोड़ा इन्हें दिखा दीजिए। और पुलिस भी यहाँ लगातार लाठी चार्ज करी, उन्होंने 3-4 बार और आंसू गैस भी छोड़े, जो यहाँ सूत्रों के द्वारा पता चला। मैं कैमरामैन अजीम चौधरी के साथ जाहिद अली, दिल्ली।